अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल लोन लेकर या अपनी प्रॉपर्टी सेल करके अपनी पूरी लाइफ एक सूटकेस में बंद करके डॉक्टर, इंजीनियर्स या हायर स्टडी के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। तो क्या ये चीज़ वाकई इतनी वर्थ इट है जितनी कि हमें दिखाया जाता है या बताया जाता है? तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में मेडिकल की 1 करोड़ और इससे अबव तक की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और वो चाइना, किर्गिस्तान और रशिया से MBBS करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अपने जानने वाले किसी नेबर, किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव जो पहले से चाइना, रशिया या किर्गिस्तान से MBBS का स्टूडेंट रहा हो, तो वो उससे बातचीत करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और वो उन्हीं के थ्रू बाहर जाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, वो अपने 5-10 हज़ार या 20-25 हज़ार कंसल्टेंट को बचाने की वजह से कंसल्टेंसी की फ़ीस बचा रहे होते हैं। और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि मेरे साथ पिछले 2 सालों में इन्हीं अपनों ने, इन्हीं अपने फ्रेंड सर्कल में से किसी ने बहुत बड़ा बेटी के सिलसिले में स्कैम किया, और मैं चाहती हूँ कोई और बेटा या बेटी इस स्कैम का हिस्सा मत बने। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मोस्टली वो अपने जानने वाले ही फ्रॉड करते हैं। और उनका तरीक़ेकार क्या है? सबसे पहले अगर हम चाइना की बात करें तो कि चाइना में फ़र्स्ट ईयर जो है वो हम चाइनीज़ लैंग्वेज में क्लियर करेंगे तभी एडमिशन हो पाएगा। यानी फ़र्स्ट ईयर में हमें HS की 4 पास करना मस्ट है। तो सबसे बड़ा फ्रॉड वो ये करते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज की फ़ीस जो है वो 2 से 3 लाख रुपए होती है, जबकि वो हमसे MBBS की फ़ीस 10 से 12 लाख डिमांड करते हैं। यानी कि बताकर हमें MBBS की और हमें बताया जाता है कि हमसे MBBS की फ़ीस जो है वो 10 से 12 लाख है, तो हम उसमें आपके बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं। हालांकि फ़र्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है और वो फ़ीस 2 से 3 लाख होती है। सबसे पहले वो हमसे ये स्कैम करते हैं और आपके जानने वाले ही आपसे फुल फ़ी ले जाते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो जब हमारा बच्चा वहाँ पहुँच जाता है तो उसे पता क्या चलता है कि हमारे फलां दोस्त ने हमारे साथ ये फ्रॉड किया। तो मेरी बेटी FSC में 95% मार्क्स के साथ, इंतहाई अफसोस की बात है कि मेरी बेटी भी इस धोखे और फ्रॉड का शिकार हुई। हमें बहुत प्यार और मोहब्बत से बच्ची के फ्यूचर के सुहाने ख्वाब दिखाकर हमसे 3 से 4 लाख इकट्ठा किया गया। और किसने किया? हमारी जानने वाली अपनी दोस्त ने। और वो बच्ची जो रशिया से MBBS कर रही है, उस बच्ची ने, क्या ये फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं? और उसने हमें क्या ख्वाब दिखाए कि आपकी बेटी का एडमिशन जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर चाइना में हो रहा है। सिर्फ आपको एक ही दफ़ा 12 लाख अदा करने होंगे, जबकि वो 1 महीने के दौरान 12 से 18 लाख हो गए। यानी कि वो पहले बच्चे को इमोशनली अपने हाथों में या उनके पेरेंट्स को कर लेते हैं सुहाने ख्वाब दिखाकर, उसके बाद वो जितने मर्जी हमसे चार्ज करने लग जाते हैं। और कहा क्या जाता है कि सिर्फ आपको एक ही दफ़ा 12 लाख अदा करने होंगे, बकाया आप लोग 5 साल फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बेटी के 95% है जी। तो जब रुपए ले लिए गए, फिर फ़ोन अटेंड करना भी छोड़ दिया गया और एडमिशन के रुपए हमसे जनवरी में लिए गए कि इसी मंथ के लास्ट में आपकी बेटी को चाइना जाना है, उसकी मुकम्मल शॉपिंग भी कर लें, उससे प्यार भी कर लें और उसके साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड कर लें, क्योंकि आइंदा आने वाले 2-3 सालों में आप अपनी बेटी से जुदाई का दुख सहेंगे। वो एडमिशन अगले 6 माह तक नहीं हुआ, यहाँ तक कि हमारे साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड किए गए, झूठे इंटरव्यूज़ करवाए गए, और वो भी संडे के दिन। और कहा क्या गया कि चाइना में संडे में भी एडमिशन होते हैं। इन स्कैम्स में नहीं आइएगा। दूसरा बड़ा स्कैम ये किया जाता है कि जॉब चाइना में बहुत अच्छी होगी, तो प्लीज़ 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 इस फ्रॉड में कभी मत आइए। चाइना में MBBS के साथ स्टूडेंट कभी भी जॉब नहीं कर सकता, उसको अलाउ ही नहीं है। तीसरा स्कैम, बच्चे के एडमिशन जो हैं वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का कहकर, यूनिवर्सिटी की बहुत हाई लेवल की फ़ीस होती है, उसका कहकर बच्ची का या बेटे का या बच्ची का एडमिशन थकी हुई या जो न्यू बनी हुई हो उस यूनिवर्सिटी में करवा दिया जाता है, जिसकी फ़ीस इंतहाई कम होती है। चौथा, बच्चे के साथ ये स्कैम किया जाता है कि उसको MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी का बता के
नॉन एमओई लिस्टेड सीट पर उसका एडमिशन करवा दिया जाता है, जो बच्चे को बहुत बाद में पता चलता है या वहाँ जाकर पता चलता है। ये भी सब स्कैम है। लास्ट स्कैम ये कि बच्चों से सारे पैसे लेकर उन्हें यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है और बच्चे जब अब्रॉड जाते हैं और जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पूरी फ़ीस तो वहाँ अदा ही नहीं हुई, जबकि उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में वो फ़ीस अदा कर दी हुई होती है। अब वालिदैन अपने बच्चे को बाहर अकेला नहीं छोड़ सकते, वो भी परदेश में, तो वो उसको अपनी हर चीज़ जो भी उनके पास जमा पूंजी होती है या किसी से लोन लेकर वो अपने बच्चे को वहाँ की फ़ीस भरते हैं, क्योंकि वापसी के लिए भी उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, तो वो वहाँ फ़ीस भरना ही ज़्यादा बेटर समझते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें और कंसल्टेंट भी वो हायर करें जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, चाहे वो न्यू ही हो, जिसकी कंपनीज रजिस्टर्ड हो, FBR से रजिस्टर्ड हो, ताकि कल को आपको कोई कार्रवाई भी करनी पड़े तो आपको उनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे। मैं आपको बाकी अपनी स्टोरी बेटी की बताऊंगी कि मुझे उन बच्चियों के बारे में क्या क्या पता चला, कि उन्होंने किस किस तरीके से मेरी बेटी के साथ फ्रॉड किया, उसके मुतल्लिक हमसे उन्होंने क्या क्या स्कैम्स किए। 2 बहुत बड़े स्कैम्स मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने संडे वाले दिन मेरी बेटी का इंटरव्यू करवाया और किसी चाइनीज़ लड़के से ही करवाया, लेकिन वो चाइनीज़ लड़का नहीं था, वो उन्हीं की रशिया में यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ कोई चाइनीज़ दिखने वाला बच्चा था, जिससे उन्होंने मेरी बेटी का जो है वो इंटरव्यू करवाया और बाकायदा ये कहा गया कि आपकी बच्ची जो है वो 50 बच्चों में से सिलेक्ट हो गई है। मैंने कहा कि इतने बड़े स्कैम्स होते हैं कि हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जाती। हम इस मुश्किल वक्त से जिस तरह गुज़रे हैं और अल्लाह ने हमें जिस तरह दोबारा खड़ा किया है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर बात का अजर देने वाला है। वो बेटियां हैं, उनके मुतल्लिक भी क्या कहूँ, यही कहूँगी कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।